दोस्तों, ट्रेडिंग के चार्ट पर हर कैंडल सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं दिखाता, बल्कि बायर्स और सेलर्स की असली ताकत को दिखाता है। आज मैं आपको बायर्स पावर कैंडल्स बताऊंगा जो ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको जानना हर ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली कैंडल है मारुबोजू कैंडलस्टिक, जिसे हम द किंग कैंडल भी कहते हैं। इस कैंडल की सबसे बड़ी खासियत है इसमें कोई शैडो नहीं होती, बस एक बड़ी ग्रीन बॉडी होती है। मतलब बायर्स ने ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक मार्केट पर पूरा कंट्रोल रखा, जिसको बुलिश मारुबोजू कैंडल कहते हैं। इसका मतलब सेलर्स की बिल्कुल भी नहीं चली, क्योंकि बायर्स का कॉन्फिडेंस हाई है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बन सकता है। ये हमें सिग्नल देती है। अगर ये ग्रीन मारुबोजू कैंडल किसी सपोर्ट के पास बने तो स्ट्रॉन्ग पावरफुल सिग्नल देती है। लेकिन याद रखिए, अगर ये मारुबोजू कैंडल बहुत लंबी बन चुकी है इस तरह से, तो तुरंत एंट्री करने की बजाय थोड़ा पुल बैक का वेट करना बेहतर है। उसके बाद बुलिश मूव पर एंट्री करना चाहिए। ये एक सुरक्षित तरीका है। दूसरी कैंडल है बुलिश कैंडल विद स्मॉल अपर शैडो, जिसे हम द स्ट्रॉन्ग वॉरियर कैंडल कहते हैं। इस कैंडल में ग्रीन बॉडी तो बड़ी होती है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटी सी शैडो रहती है। इसका मतलब बायर्स मजबूत हैं। सेलर्स ने थोड़ी कोशिश की रेजिस्टेंस बनाने की, लेकिन बायर्स ने आसानी से जीत हासिल की। इस कैंडल से हमें पता चलता है कि बायर्स अभी भी मोमेंटम में हैं, मार्केट में स्ट्रेंथ बरकरार है। इसे देखकर ट्रेडर समझ सकता है कि बायर्स अभी पीछे नहीं हटे हैं, बुलिश मूव कंटिन्यू रह सकता है। तीसरी कैंडल है बुलिश कैंडल विद बोथ शैडोज। इसमें ऊपर और नीचे लंबी शैडो बनती है, जो साफ बताती है कि बायर्स ने जोर लगाया, लेकिन सेलर्स ने ऊपर से दबाव बनाकर रोक दिया। ये कैंडल हमें क्या बताती है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन उनकी अब स्पीड कम हो रही है। सेलर्स मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। ये एक वार्निंग है कि ट्रेंड अब स्लो हो सकता है या रिवर्सल आ सकता है। इसीलिए इस कैंडल के बाद हमेशा कॉन्फर्मेशन देखना जरूरी है। फोर्थ कैंडल है स्पिनिंग टॉप। इसमें बीच में छोटी बॉडी होती है और ऊपर और नीचे लंबी शैडो होती है। अगर इस कैंडल की बॉडी ग्रीन है तो इस कैंडल का मतलब है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ने जोर लगाया। इसका मतलब कि यहाँ ना ही बायर्स पीछे हटना चाहते हैं और ना ही सेलर्स। इसकी बॉडी ग्रीन जरूर है, लेकिन इसकी ऊपर की लंबी शैडो दिखाती है कि सेलर्स बायर्स को खींचकर नीचे ला रहे हैं, और नीचे की लंबी शैडो दिखाती है कि बायर्स भी सेलर्स को ऊपर खींच रहे हैं। मार्केट में खींचातानी चल रही है। ऐसी कैंडल देखकर ट्रेडर्स को अधिक केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सल की शुरुआत भी हो सकती है और कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड एंट्री लेनी चाहिए। पांचवी कैंडल है इनवर्ट हैमर। इसमें ऊपर की तरफ लंबी शैडो होती है और नीचे छोटी बॉडी होती है। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका मतलब है बायर्स अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, जो बताती है कि सेलर्स अधिक स्ट्रांग हैं। बायर्स धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। ये कैंडल अक्सर सिग्नल देती है कि ट्रेंड अब कमजोर पड़ रहा है और रिवर्सल आने की संभावना है। इसमें हमें बाय एंट्री से बचना चाहिए। आखिरी कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी। इस कैंडल की ऊपर की शैडो बहुत लंबी होती है और नीचे की तरफ बहुत ही छोटी या ना के बराबर बॉडी होती है। बॉडी बहुत बार होती भी नहीं। इस तरह से इसकी छोटी बॉडी रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसमें बायर्स बहुत ही कमजोर होते हैं। इसका मतलब है बायर्स अब मार्केट छोड़ चुके हैं। सेलर्स ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। मार्केट बेरिश साइड में जा सकता है। ये कैंडल साफ सिग्नल देती है कि अब बायर्स की जर्नी खत्म हो चुकी है और सेलर्स हावी हो गए हैं। हमें बाय एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इन कैंडल्स को समझकर चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे तो चार्ट पर बायर्स और सेलर्स की लड़ाई आपको साफ दिखने लगेगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।